ईश्वर की संरचना में कहीं भी आपको कोण नहीं मिलेगा, कटा हुआ हिस्सा नहीं दिखाई देगा। हमारा नाक भी गोल है, कान में भी ऐसी सुंदर नजाकत है। कहाँ पृथ्वी ब्रह्मांड कहीं भी आपको कोण नजर नहीं आएगा। तो दिशाएं क्या है? दिशाएं हमारी परिकल्पना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ये सब दिशाएं मनुष्य ने निर्धारित की है। पहले के जमाने में सूर्य के उदय से लेकर जिस दिशा में सूर्योदय होता था उस दिशा को पूर्व दिशा मानकर लोग अपना स्थान निश्चित करते थे। जिस दिशा में सूर्य का अस्त होता था उस दिशा को पश्चिम कही गई। लेकिन रात में ध्रुव के तारक को देखकर लोग अपने आवागमन की दिशा निश्चित करते थे। अब जैसे जैसे शास्त्रों का विकास हुआ, वास्तुशास्त्र का भी विकास हुआ। तो वास्तुशास्त्र में क्या चीज कहाँ रख रही है, सब बातें बहुत बारीकी से बताई गई है। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि किचन तो अग्निकोण में ही होना चाहिए। अगर अग्निकोण में किचन नहीं है तो विकल्प से वायव्य कोण में आप रख सकते हो। लेकिन किचन अग्निकोण में ही क्यों? अग्निकोण में हम नहीं कर सकते तो वायव्य कोण में विकल्प से क्यों? अगर और किसी जगह हम किचन करते हैं तो उसका क्या फल हो सकता है? इन सब चीजों का बारीकियों से चिंतन करना जरूरी है। और इस चिंतन के लिए हमें शास्त्रों की गहराई में झांकना होगा। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो मृत्यु के बाद की कल्पना है। मोक्ष हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। लेकिन हमें इस पृथ्वी पर रह करके जो पुरुषार्थ सिद्ध करने हैं वो 3 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष में तो पत्नी भी साथ नहीं देती। शादी के वक्त जो सप्तपदी के संकल्प की प्रतिज्ञाएं होती है उसमें कन्या कहती है, धर्मार्थ काम कामेषु भवामि सहचारिणी। मैं तुम्हारी सहयोगी धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थ में बनूंगी, अन्यत्र नहीं। मोक्ष में तो तुम जानो और तुम्हारा कर्म जाने। इसीलिए हमें धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थ हमारे प्लॉट में, हमारे मकान में कैसे है और कहाँ है वो समझना जरूरी है। वो जैसे समझेंगे हमें हमारा वास्तु विन्यास का रहस्य भी समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमारे प्लॉट में धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थ किस तरह से रहते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है जिस पर हमें मकान बनाना है। तो इसके 9 विभाग कर दीजिए: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब हमारे यहाँ 2 प्रकार है: पूर्वादि क्रम और उत्तरादि क्रम। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले हम पूर्वादि क्रम से देखते हैं कि धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थ इस प्लॉट में कैसे है। तो धर्म, अर्थ
काम, धर्म, अर्थ और काम, धर्म, अर्थ और काम। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम से, पूर्वादि क्रम से धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इस प्रकार से हमारे प्लॉट में है। अब उत्तरादि क्रम से देखें तो धर्म अर्थ, अर्थ काम, धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम। अब देखिए ईशान कोण है, वहां पूर्वादि क्रम से देखो या उत्तरादि क्रम से धर्म ही है, तो एक्सट्रीमिटी ऑफ धर्म इज हियर, इसलिए पूजा है वो ईशान में कही गई। अग्निकोण में धर्म और काम की जगह है, तो धर्म कीचन अग्निकोण में कहा गया है। तो अग्निकोण में कीचन क्यों? कि भाई धर्म क्या है? तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि हम जो खाना बनाए तो उनमें से सबसे पहले होम को, अग्नि को आहुति देनी चाहिए, गाय के लिए गौग्रास निकालना चाहिए, कुत्ते के लिए निकालना चाहिए, फिर अतिथियों को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद घर के वडीलों को और बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, और उसके बाद गृहस्थ को भोजन करने का अधिकार है। तो ये जो चीज है ये सब धर्म कर्म है, ये हमारा धर्माचरण है। और काम क्या है? तो कभी हमें मिठाई खाने का दिल लगता है, तो कभी पंजाबी खाने की इच्छा हो जाती है, तो कभी चाइनीज खाने की इच्छा हो जाती है, तो कभी मद्रासी खाने की। तो ये हमारी स्वाद की परिपूर्ति है, वो काम है। तो अग्नि में किचन होने से हमारा धर्म भी हम संभाल सकते हैं और हमारे स्वाद की परिपूर्ति भी होती है, इसीलिए अग्निकोण में किचन कहा गया। लेकिन अग्निकोण और में किचन नहीं हो सकता तो वायव्य कोण में, क्योंकि वायव्य कोण में भी ये धर्म और काम है, यहाँ काम और धर्म है। देखो यहाँ एक फर्क है, यहाँ काम का क्रम पहले आता है, धर्म का क्रम बाद में आता है। जिस घर में भी वायव्य कोण में किचन होगा वहां रसोई पहले बन जाती है। सब लोग अपने अपने टाइम से खाते हैं। औरत जो होती है रसोई बनाने वाली है, वो नौकरी करती होती है, और लोग अपने अपने, और जाते जाते गाय रास्ते में मिल गई तो उसको एक रोटी दे दी, वरना तो धर्म वहां सेकेंडरी स्टेज पे आता है। अच्छा, पूजा अगर हम ईशान में नहीं कर सकते, हमारे वहां ईशान कोण में ही मेन डोर है, तो ईशान में पूजा नहीं रख सकते, तो कहाँ रखी जाए? तो जहां जहां धर्म की जगह बताई है वहां हम पूजा रख सकते हैं। ईशान में भी रख सकते हैं, पूर्व में भी रख सकते हैं, अग्नि में भी रख सकते हैं, उत्तर में और वायव्य में भी। तो जहां जहां धर्म की जगह है वहां हम पूजा रख सकते हैं। देखिए, ब्रह्मस्थान को वास्तुशास्त्र में अहम महत्व दिया गया है कि ब्रह्मस्थान में ये नहीं होना चाहिए, ये न स्वच्छ होना चाहिए, खुला नहीं चाहिए। क्यों? कि ब्रह्मस्थान में संपूर्ण अर्थ का रूलिंग है। अर्थ माने पैसा। आदमी के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो खोखला हो जाएगा, उसकी पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए ब्रह्मस्थान को अहम महत्व दिया गया है, उसका अर्थ स्थान पर अधिकार होने से। नैऋत्य कोण में संपूर्णतया काम की जगह है,
तो काम का अर्थ कामनाओं की परिपूर्ति। यहाँ बैठा हुआ बॉस डू और डाई कैसे भी करके अपना काम पूरा करने की ख्वाहिश रखता है, कंट्रोल करता है। यहाँ शयन खंड होने से आदमी का पूरे परिवार पर कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से वास्तु विन्यास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष काम की दृष्टि से हम समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। वैसे शयन खंड वायव्य में कहा गया, किचन तो विकल्प से है, तो शयन खंड कि भाई हमें खाना खिलाना, उसके लिए रहने की व्यवस्था करना, ये हमारा धर्म है। तो हमारा धर्म भी संभल जाएगा। और काम कि अतिथि ज्यादा दिन नहीं रहे, वो जो जिस काम से आए हुए हो वो काम उसका हो, और हमारा पूरे काम से आए हो तो हमारा भी काम हो। तो ये उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए धर्म और काम की जगह में अतिथियों को रखा जाता है। कन्या को भी, कुंवारी कन्याओं को भी यहाँ रखा जाता है, क्योंकि कन्यादान करना पिता का कर्तव्य है। कन्यादान श्रेष्ठ दान कहा गया है, तो धर्म भी होगा। और अपने बच्ची को ब्याह दी तो एक जिम्मेदारी से भी मुक्ति मिल गई, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। अब ये उत्तर दिशा है, अर्थ और काम है। तो अर्थ माने पैसा, तो यहाँ तिजोरी रखो, पैसे रखो, डे टू डे पैसा रखो, तो इससे हमारा आर्थिक व्यवहार भी सरलता से चलेगा और पैसे भी मिलेंगे। प्रोपराइटर को मास्टर कंपनी में ऑफिस बनानी हो तो हम नैऋत्य में, दक्षिण में, पश्चिम में, ईशान पूर्व में और उत्तर में बना सकते हैं, मतलब चारों दिशाएं और नैऋत्य में। तो नैऋत्य में जो बॉस बैठा होगा वो कैसे भी करके अपना काम करने की ख्वाहिश रखेगा। यहां बैठा हुआ है वो पैसे लेकर के काम करेगा और पैसे देकर के काम करवाएगा। यहां बैठा हुआ बॉस काम का महत्व देगा और खुश होकर के आप कुछ दोगे तो ले लेगा। और यहां है वो धर्म से चलेगा, रिश्वतखोरी में कम पड़ेगा। यहां भी धर्म से चलेगा और पैसे अपना काम करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी बारीकियां वास्तु विन्यास में हैं। अगर हम इसे समझें तो वास्तु विन्यास में कोई तकलीफ नहीं होगी।